भारत से पैसा निकालकर चीन के बाजारों में निवेश करने की रणनीति बनाने वाले विदेशी निवेशकों ने अब एक बार फिर यू टर्न लिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने भारतीय शेयर बाजारों से बाहर निकलकर चीन में निवेश करने से अपने फैसले को पलट दिया है। सीएलएसए ने यह फैसला तब लिया है जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से 1.2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। एफआईआई की लगातार बिकवाली से भारतीय शेयर बाजार में अब तक 10% का करेक्शन आ चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की अवधारणा को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से सीएलएसए ने भारत वापसी का फैसला लिया है। सीएलएसए ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद चीनी बाजार के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसके चलते सीएलएसए ने ये कदम उठाया है। सीएलएसए का मानना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्यापार युद्ध बढ़ सकता है, जिससे चीन का निर्यात प्रभावित होगा। इस समय चीन की वृद्धि में निर्यात की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। सीएलएसए ने अक्टूबर की शुरुआत में भारत में अपना निवेश कुछ कम करते हुए चीन में निवेश बढ़ाया था। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने कहा है कि अब वह इस प्रक्रिया को उलट रहा है, यानी भारत में निवेश फिर से बढ़ने जा रहा है। सीएलएसए का मानना है कि चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने हाल ही में जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड और महंगाई को लेकर चिंता केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति को आसान बनाने की क्षमता को सीमित करेगी। सीएलएसए को इस बात की चिंता है कि इन सभी फैक्टर्स की वजह से विदेशी निवेशक चीन में निवेश करने से पीछे हट सकते हैं, खासकर वो निवेशक जिन्होंने चीन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद सितंबर की शुरुआत में यहां निवेश करना शुरू किया था। सीएलएसए का मानना है कि चीन की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। सीएलएसए ने तर्क दिया है कि अमेरिका चीन संबंधों को लेकर अनिश्चितता के बीच भारत पर व्यापार युद्ध का असर सीमित होगा। ट्रंप की प्रतिकूल व्यापार नीति से सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्रीय बाजार भारत ही होगा। इसके अलावा सीएलएसए भारत को फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखता है। सीएलएसए की नई रणनीति में अब भारत में 20% ज्यादा निवेश करना शामिल है, क्योंकि उसका मानना है कि चीन का इकोनॉमिक आउटलुक अब और ज्यादा अनिश्चित हो गया है। वहीं दूसरी ओर सीएलएसए को लगता है कि भारत का अर्निंग मोमेंटम भले ही धीमा हुआ हो, लेकिन ये अभी भी मजबूत बना हुआ है। 2025 के लिए अर्निंग पर शेयर ग्रोथ का अनुमान 18% है और 2026 के लिए 14% बने रहने के साथ निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। स्टेबल 12 मंथ ईपीएस पूर्वानुमान और बेहतर जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद इन अनुमानों का समर्थन करती है। ट्रंप के दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से ग्लोबल ग्रोथ के लिए परेशानी साबित हो सकता है। रॉबर्ट लाइटहाइजर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के रूप में वापसी करने वाले हैं, जो हमेशा से चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की वकालत करते रहे हैं। टैरिफ बढ़ाना, अमेरिकी कृषि आयात को रोकना और चीनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन जैसे चीन की संभावित जवाबी कार्रवाई संभावित व्यापार वार्ता से पहले ही बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों ने भी इलेक्ट्रिक वाहन और स्टील सहित कई चीनी सामानों पर भारी शुल्क लगाया है। इन कदमों से भारत को फायदा होगा, जो अमेरिकी व्यापार युद्ध से सबसे कम प्रभावित है। भारत का कर्ज मैनेजेबल है और घटती फॉरेन इक्विटी ओनरशिप के चलते भारत काफी लचीला है। चीन में बढ़ती लेबर कॉस्ट और सप्लाई चेन से जुड़ी चिंताएं की वजह से अमेरिकी निवेशक भी चीन से अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। इससे चीन 1+ रणनीति को बल मिलेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलेगा।